Hello friends, how are you all? And how's your preparation going on? So let us discuss another important bunch of questions. ठीक है, 40 to 45 questions आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलो, without wasting any time. Question number 1. Spraying DDT on the crops shall produce pollution of. ठीक है, जब हम स्प्रे कर रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर तो उससे कौन सा पोल्यूशन हमारा मेनली प्रोड्यूस होगा? तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर डी. ठीक है, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन. सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन. नेक्स्ट, SO2 पोल्यूशन कॉजेज. सल्फर डाइऑक्साइड का जो पोल्यूशन होता है उसके कारण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्लाज्मोलाइसिस होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर इज कनेक्टेड विद इंटरनल एब्जॉर्प्शन ऑफ. तो कास्टल्स जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, सबसे पहले इसको प्रोड्यूस कौन करता है? तो जो हमारे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ. ये आ गया आपके ऑक्सिंटिक सेल्स. सबको पता होगा कहाँ पे होते हैं? दे आर इन साइड द स्टमक. ठीक है, इनको हम पेराइटल सेल भी बोलते हैं, पेराइटल सेल. तो ये जो सेल होते हैं ये सिक्रेट करते हैं HCl प्लस कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है, तो क्या काम होता है इनका? ये करते हैं मेनली विटामिन B12 की ऑब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो इसी को हम कोबालामिन बोलते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेटिव पॉल्यूशन. तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेटिव पॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा आपका डिटर्जेंट्स. ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेटिव पॉल्यूशन, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं इसके. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक. सबसे इम्पोर्टेंटली मेनली जो डाइजेस्ट होता है स्टमक में, दैट इज योर प्रोटीन. ओके. तो नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन. तो फोटोकेमिकल स्मॉग में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा होगी रिएक्ट करेगी, तो इट विल बी योर ओजोन. नेक्स्ट, हार्मफुल प्रुसिक एसिड चेंज्ड इनटू पोटेशियम सल्फोसाइनाइड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी. तो देखो, जितनी भी हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो ज़्यादातर आता है वो आता है लिवर का. ठीक है, तो ये जो प्रुसिक एसिड होता है ये भी टॉक्सिक फॉर्म होती है, इसको लिवर में ही सल्फोसाइनाइड फॉर्म में चेंज किया जाता है, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड में, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है. तो इसका आंसर राइट हो जाएगा लिवर. ठीक है. नेक्स्ट, अमंग पॉल्यूटेंट विच हैज़ द मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट. तो किसका होता है सबसे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट? कार्बन मोनोऑक्साइड, पेस्टिसाइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक फ्रॉम चिमनीज. तो इसका इम्पोर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा आपका पेस्टिसाइड्स. नेक्स्ट, प्लांट पार्ट हैविंग 2 जनरेशंस. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप का है. इसका बहुत जगह पे सर्च मार के, कई जगह पे सीड दिया होता है, कई जगह पे एम्ब्रियो दिया होता है, एंड कुछ एक जगह पे तो व्यूल भी है. ठीक है, तो सीड्स में जनरली आती हैं आपकी 3 जनरेशंस, और सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है जिसमें होती हैं 2 जनरेशन. तो मोस्टली ये वाला जो आंसर है वो लगा मेरे को, बाकी आप देख लेना. ठीक है, एम्ब्रियो. नेक्स्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज. तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन किसके कारण होती है? ठीक है, तो हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह. तो ऑक्साइड्स ऑफ जो नाइट्रोजन होते हैं वो भी पैरेलली उनके सेम काम करते हैं, इसलिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, मेगास्पोरेंजियम इज इक्वलेंट टू. तो हमें पता है एम्ब्रियो सैक जो होता है इट इज इक्वलेंट टू द फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम जो होगा वो किसके आ जाएगा? ओव्यूल. ठीक है. नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर एयर पॉल्यूटिंग एजेंट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय. तो ये तो जेट प्लेन्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं इनको. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Cry2AB एंड Cry1AB प्रोड्यूसेस, ठीक है, टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल. तो हमें पता है Cry2, इसका आंसर क्या आएगा? बॉलवर्म, Cry2AB एंड कॉर्न बोरर जो होते हैं Cry1AB प्रोड्यूस. तो क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 will be the right answer. Next,
वाटर ब्लूम्स आर फॉर्म्ड बाय, तो सबसे ज़्यादा रोल वाटर ब्लूम्स को फॉर्मेशन में होता है एल्गी का, जो प्लैंक्टोनिक एल्गी होती है सरफेस पे बहुत ज़्यादा ग्रो करके सफोकेशन कॉज करती है। नेक्स्ट, स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। जनरली स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं, बट अब क्या होगा देखो डिफरेंस कहाँ पे है। सक्यूलेंट ये होते हैं आपके 0 कंडीशन में, तो उनको दिन में धूप में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं करनी है, लॉस को बचाना है, तो इसलिए क्या होगा इसमें अपोजिट होगा, स्टोमेटा विल ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT concentration recorded in human body has been, तो ये आ गया आपका 13 to 31 ppm, ठीक है। नेक्स्ट, सेडेंटरी सी एनिमोन गेट्स अटैच टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, तो एनिमोन और हर्मिट क्रैब के बीच में होता है आपका कमेंसलिज्म, जो रिलेशनशिप होता है जिसमें वन जो होता है बेनिफिशियल होता है, दूसरे को अनहार्म्ड रहेगा ना, तो उसको पॉजिटिव इफेक्ट होगा ना नेगेटिव। नेक्स्ट, अ पर्सन हैज impaired nervous system and sign of madness due to continued intake of metal, ठीक है। कंटेमिनेट नर्वस सिस्टम, मैडनेस, मेटल, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका लेड, ठीक है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। If the carbon atom fixed by producers already have passed through 3 species, the trophic level of the last species would be, ये कार्बन कंटेनिंग सबसे पहला आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आगे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आगे टर्शियरी कंज्यूमर, तो उसने पूछा है लेवल ऑफ द लास्ट स्पीसीज, तो ये आ गया आपका टर्शियरी कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, सिलिकोसिस अकर्स ड्यू टू, सिलिकोसिस किसके कारण होता है, तो इट अकर्स ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। नेक्स्ट, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज, कब हुई थी, 1984 आई थिंक, ठीक है, दिसंबर 1984। तो इसमें मेनली किसके कारण थे, तो ये थे ड्यू टू द कार्बामेट। नेक्स्ट, विच ड्रग इज ऑल्सो नोन एज सुपरमैन ड्रग, ठीक है, तो सुपरमैन ड्रग किसको बोला जाता है, इट इज एम्फेटामाइन। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म कंटेन कार्बन molecule which have passed through 3 level, again the same question which we have discussed already in previous slide I think। तो इसमें क्या होगा फिर से, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये आ गया हमारा फर्स्ट, तो ये हो गया आपके फिर से अगेन टर्शियरी कंज्यूमर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, तो इनमें से कौन सी टेक्निक, ये सारी होती हैं इन ब्रीडिंग जो होती है, दैट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड रेट, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ, तो मतलब ओवरऑल ये आंसर है इसका। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इट इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ, तो ये कॉज करता है आपका नाइट्रेट, ठीक है। कई जगह पे इसका आपको मिथेमोग्लोबिन कुछ ऐसे करके मिलता है। नेक्स्ट, पॉलीप्लॉइडी कैन बी इंड्यूस्ड बाय, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉल्चिसिन, ठीक है। कॉल्चिसिन जो होती है वो स्पिंडल फॉर्मेशन को अरेस्ट करेगी, रोकेगी, उसके कारण जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एज इट इज चले जाएंगे और उसके कारण पॉलीप्लॉइडी होती है। नेक्स्ट, करेक्ट परसेंटेज ऑफ 2 ग्रीन हाउस गैसेज, तो इसमें से कौन सी आएगी, देखो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी CO2, फिर आ गई मीथेन, ठीक है, फिर आ गई आपकी कौन सी दी थी नेक्स्ट, CFC एंड लास्ट N2, ठीक है, तो ये आ गई CFC एंड N2, मेनली ये 4 गैसेज होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आती है आपकी CO2। नेक्स्ट, मीथेन आ गई आपकी अबाउट 20%, CFC होती है 14% एंड बच गई 6%, दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड N2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो CFC 14% एंड मीथेन 20%। ओके, सो नेक्स्ट, विच विल वैनिश इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन हेल्प, तो अगर ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे तो मेज भी खत्म हो जाएगी, बाकी अपने आप चलता रहेगा काम। नेक्स्ट, रिलेटिव साइज ऑफ एग सेल, मोर्यूला, ब्लास्टूला एंड गैस्ट्रूला सेल्स, ठीक है, सेल्स की बात पूछी है, तो इनमें से इनके साइजेस मतलब कैसे वेरी करते हैं,
तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, देखो पहले होता है एग सेल, ठीक है, उसके अंदर फिर डिवीजन होगा, तो डिवाइड करके क्या होगा, सेल का जो साइज होगा दैट विल रिड्यूस, नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए एग सेल जो होगा दैट विल बी लार्जेस्ट एंड द मोरुला सेल विल बी द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट, हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन बाय, तो हैप्लॉइड प्लांट में क्या होगा, हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन लेके उनको कल्चर करके हम गेन कर सकते हैं हैप्लॉइड प्लांट्स। नेक्स्ट, ह्यूमन द oocyte इज मेंटेन इन स्टेट ऑफ meiotic अरेस्ट बाय द सिक्रेशन ऑफ, तो ये आ जाएगी आपकी ग्रेनुलोसा दैट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द एग और oocyte। नेक्स्ट, गामा ग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड, तो इनका सिंथेसिस होता है लिम्फ एंड लिम्फोइड टिश्यू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू एंटीबॉडीज थ्रू, तो इनके बीच में होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स, किसको प्रिवेंट करती है, देखो ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकती है बट नॉट द गेटोगैमी। नेक्स्ट, मिमिक्री इज यूजफुल फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा कंसीलमेंट मीन्स टू हाइड, ठीक है, हाइडिंग समथिंग। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट, तो मिंट के अंदर प्रोपगेशन होती है थ्रू द सक्कर्स। नेक्स्ट, एसोसिएशन बिटवीन बार्नेकल्स एंड व्हेल या लिमुलस, इनके बीच में जो एसोसिएशन होती है दैट इज ऑफ कमेंसलिज्म टाइप, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन कॉज ऑफ सीड एंड बड डोरमेंसी इज प्रेजेंस ऑफ, तो ये जो डोरमेंसी होती है किसके कारण होती है, एब्सिसिक एसिड, ये भी बोला जाता है इसको। एपिथेलियल टिश्यू अराइज फ्रॉम, तो एपिथेलियल टिश्यू ध्यान रखना है किसके कारण होता है, इसमें तीनों लेयर्स की जरूरत पड़ती है, सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कौन सा होता है, ठीक है, हमें पता है सारे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हैं बट आउट ऑफ दीज द स्ट्रॉन्गेस्ट इज द फाइब्रस टाइप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट, द इफरेंट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, तो इफरेंट होता है जो मतलब दूर लेके जाता है किसी चीज़ को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सॉन, ठीक है। तो ये थे मेन क्वेश्चन। अब आता है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ठीक है। इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तो काफ़ी सुना ही होगा सबने, तो ये होता है आपका नागालैंड में, ठीक है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी बोला जाता है और इसमें क्या आता है आपका ट्राइबल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ट्राइबल कल्चर को शो करता है, इसमें फोक सॉन्ग आर्ट्स, ठीक है, डांस वगैरह किया जाता है, ये आ गया उसका थोड़ा सा पिक्चर, और ये दिसंबर मंथ में होता है जनरली फर्स्ट वीक, ठीक है। तो गाइस कीप ऑन स्टडिंग एंड हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्वालिटी के क्वेश्चंस किए, so you can like or share the video and subscribe to my channel. Thank you. Keep on studying hard and thank you. Stay safe.